1500 न्यू वर्ड्स में आज हम 10 वर्ड्स और लेकर आए हैं और ये है पार्ट नंबर हमारा 4। प्रत्येक पार्ट में हमने 10 वर्ड्स को डिवाइड किया है और हम सीखेंगे 1500 1500 बोलने में बड़ा छोटा दिखता है, अगर आप बोलते 1500 तो बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये वर्ड्स हैं जो आप बहुत रेयरली सुने होंगे बट यूज बहुत ज्यादा होता है, या आपने पढ़ा बहुत कम होगा बट इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहला आज का वर्ड है एक्सीजेसिस। एक्सीजेसिस एक्सीजेसिस का मतलब होता है क्रिटिकल एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट स्पेशली ऑफ स्क्रिप्चर, यानी स्क्रिप्चर की बिल्कुल व्याख्या करना एक्सीजेसिस कहलाता है। जनरली अदरवाइज कोई टेक्स्ट हो गया, कोई कहानी हो गई, कोई चैप्टर्स हो गया, उसका अगर कोई डिटेल आपको समझाता है, डिटेल पढ़ाता है, जैसे आप इस इमेज से देख सकते हैं ये गुरुजी को, ठीक है, ये अपने टेक्स्ट को अपने सभी को एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में व्याख्या देके बता रहे हैं। द टीचर प्रेजेंटेड एन एक्सेजेसिस ऑफ द चैप्टर, शिक्षक ने अध्याय की व्याख्या प्रस्तुत की, यानी बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आप इसको कह सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लूम। लूम का मतलब होता है टू अपीयर एज अ लार्ज ऑफन थ्रेटनिंग शेप, आसन्न होना या संकट मंडराना। अगर हिंदी में आप संकट मंडराना समझेंगे तो ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। डार्क क्लाउड्स लूम्ड ओवर द होराइजन, काले बादल होराइजन के ऊपर क्या हो रहे थे, मंडरा रहे थे या आसन्न हो रहे थे। अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल्स लगाया तो हम आपको इजी वाला लेके चल सकते हैं, और ये हमने एक इमेज लगाया है, ये आप देख सकते हैं भारत की गरीबी वाला इमेज है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज लूमिंग एट मी, गरीबी की समस्या मेरे ऊपर मंडरा रही है, एंड दिस इज हकीकत बाय द वे, ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी इज लूमिंग एट मी। वीडियो को आप लोग शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए, ठीक है, सो डेट हम भी इस गरीबी से बाहर निकल सकें। चलिए, तो ये समझ में आया कि ये कितने गरीब हैं और इनके ऊपर गरीबी का साया क्या कर रहा है, मंडरा रहा है, दैट इज कॉल्ड लूम करना। चलिए, पॉइज्ड। पॉइज्ड का मतलब होता है बैलेंस, कंपोज्ड और सेल्फ अस्योर्ड। ये आप इमेज को देखिए, थोड़ा सा समझिए इसको, बिल्कुल शांत अवस्था में चाहे जितनी भी समस्या आ जाए बिल्कुल पॉइज्ड रहना है हमें। She stood poised and confident before the audience, उसने दर्शकों के समक्ष संतुलित और आत्मविश्वास पूर्वक या आत्मविश्वास पूर्ण खड़ी रही। मतलब जब आपकी स्थिति बिल्कुल काम होती है, बिल्कुल शांत होती है, बिल्कुल संतुलित होती है, दैट इज कॉल्ड पॉइज्ड। आई होप समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। रेकन, RECKON, रेकन का मतलब होता है टू कंसीडर और थिंक ऑफ इन अ स्पेसिफिक वे, मतलब मानना या समझना, मतलब किसी चीज के बारे में एक स्पेसिफिक वे में सोचना, विचार करना। आई रेकन इट्स टाइम फॉर अस टू लीव, मुझे लगता है कि हमें जाने का समय हो गया है। तो जहां पे आई थिंक का इस्तेमाल करते हैं आप, इन द सेम वे आप रेकन वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सोचिए जरा, ये विचार कर रही छोटी सी बच्चिया, ठीक है, क्या करना चाहिए, ये विचार कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ओके, मैन मिशन। मैन मिशन सिंपल लिखा हुआ है, मैन UMISSION, मैन मिशन द एक्ट ऑफ फ्रीइंग समवन फ्रॉम स्लेवरी, मुक्ति या गुलाम का मोक्ष, मतलब कि किसी को आप गुलामी से आजाद कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मैन मिशन, ठीक है। जैसे आप यहां पर देखिए, दे आर स्लेव्स, इनको क्या चाहिए, मैनुमिशन चाहिए, इनको गुलामी से आजादी चाहिए। द मैनुमिशन ऑफ स्लेव्स वाज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इक्वालिटी, गुलामी से मुक्ति एक समानता की ओर महत्वपूर्ण कदम था। तो आई होप ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना होगा। अगर आप लोग ऑलरेडी सुने तो कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर मैंने ये वर्ड सुना है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंजी। ये वर्ड आपने सुना होगा, काफी ट्रेंडिंग वर्ड है फ्रेंजी, अ स्टेट ऑफ वाइल्ड एक्साइटमेंट और अनकंट्रोलेबल इमोशन। उन्माद बोलते हैं, पागलपन बोलते हैं, बावलापन बोलते हैं, काबू से बाहर बोलते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। द फैंस वर इन अ फ्रेंजी आफ्टर देयर टीम वन द चैंपियनशिप,
उन्होंने अपनी टीम के चैंपियनशिप जीतने के बाद उन्माद में आ गए, मतलब हम पागलपन हो गए, एकदम बावले हो गए, काबू के बाहर हो गए, ये करना वो करना, केक काटना, केक फेंकना, ये सारा कुछ करने लगे। दैट इज फ्रेंजी, समथिंग लाइक ए इमेज एक्सप्रेस कर रहा है अपने इमोशन को। ओके, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब होता है टू रैप्रिमेंड और क्रिटिसाइज सिवियरली, फटकारना या बुरा भला कहना। आप इस टीचर को देखिए, बड़े प्यार से अपने बच्चे को एक कास्टिगेट कर रही है। द टीचर कास्टिगेटेड द स्टूडेंट फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। शिक्षक ने छात्रों को उनके होमवर्क पूरा नहीं करने पे फटकारा, यानी फटकार लगाई या डांट लगाई। तो आई होप ये इमेज आपके मन में रहेगा कि आप जब स्कूल जाते हैं तो ये चीजें होता है कि जब आप होमवर्क नहीं करते हैं तो टीचर आपको ये काम जरूर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडेलिबल। इंडेलिबल देखिएगा, डेल का मतलब होता है डिलीट करना। अगर इस डेल को थोड़ा सा पकड़िएगा आप, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ठीक है। ये डेल को थोड़ा सा याद रखिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। इन का मतलब नेगेटिव सफिक्स और प्रीफिक्स होता है, डेल का मतलब मिटाना, मतलब जिसको आप मिटा नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड इंडेलिबल। मेकिंग मार्क्स दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, अनफॉरगेटेबल, ठीक है। अमिट या पक्का, जैसे देखिए यहाँ पर एक टैटू बना हुआ है माँ जी का, ठीक है। अब वो कभी खत्म नहीं होने वाला, वो टैटू कभी हटने वाला नहीं है। द एक्सपीरियंस लेफ्ट एन इंडेलिबल एक्सप्रेशन ऑन हर माइंड। यह अनुभव उसके मन में अमिट प्रभाव छोड़ गया। एंड द इंक मेड एन इंडेलिबल मार्क ऑन द फैब्रिक। स्याही ने कपड़े पे एक अमिट धब्बा छोड़ दिया। यानी इंडेलिबल का मतलब जिसको आप मिटा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है इल्यूसिडेट। इल्यूसिडेट इसका मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर और एक्सप्लेन इट, स्पष्ट करना या समझाना किसी को। आप यहाँ पर इमेज के थ्रू देखिए, टीचर हैं जो बच्चों को कुछ इल्यूसिडेट कर रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। द प्रोफेसर इल्यूसिडेटेड द कॉम्प्लेक्स थ्योरी विद सिंपल एग्जाम्पल्स। प्रोफेसर ने सरल उदाहरणों के साथ जटिल सिद्धांतों को स्पष्ट किया, बच्चों को समझाया। इल्यूसिडेट, आई होप ये बहुत यूजुअल वर्ड है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है कॉजिटेट। कॉजिटेट, कॉजिटेट का मतलब होता है टू थिंक डीपली अबाउट समथिंग, मेडिटेट और रिफ्लेक्ट, विचार करना या गहन चिंतन करना। शी सेड क्वाइटली कैजिटेटिंग ऑन व्हाट हैड बीन सेड, यानी कि वो शांतिपूर्वक बैठकर वो सोच रही थी कि कहा क्या गया है। जैसे आज इस इमेज से देख सकते हैं, ये पूरा कुछ विचार कर रही है, ठीक है, कॉजिटेट कर रही है कि हुआ क्या है या करना क्या है। आई होप ये 10 वर्ड्स आपके डिक्शनरी में, सेल्फ डिक्शनरी में, वो बुक वाला डिक्शनरी में नहीं, ऐड हो गया। तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।